हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू लर्निंग एनिमेशन चैनल में। आज मैं बताऊंगा कि आप कैमरा टूल का प्रॉपर तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं और अपनी एनिमेशन स्टोरी में डेप्थ कैसे दे सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी मेरे 2 और चैनल हैं जिन पे मैं हॉरर स्टोरीज और मॉरल स्टोरीज डालता रहता हूँ। प्लीज आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले देखिए कि जब आप एनिमेट सीजी को ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले ये व्हाइट बोर्ड दिखाई देता है। ये व्हाइट बोर्ड ही आपका एक कैमरा है। जो भी इसके अंदर हम एनिमेशन करते हैं वही हमें एक्सपोर्ट के बाद दिखाई देता है। लेकिन इस कैमरे का यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, इन टूल बार में यहाँ पर आपको कहीं पर भी कैमरे का ऑप्शन नहीं दिखेगा। लेकिन आप जब यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर ये एडिट टूल बार में, तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैमरे का आइकन दिखेगा। यही है हमारा कैमरा टूल। हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर रख लेते हैं और देखिए यहाँ पर एक लाइन क्रिएट होकर आ गई है, यानी कि ये वो लाइन है जिससे हम कैमरे को जूम इन और जूम आउट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने कुछ फाइल्स ली हैं और मैं इसको आगे करूँगा। ये जो वाइट पॉइंट है इस लाइन पे इसको मैं इस तरफ करूँगा तो देखिए ये जूम होगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर कहीं पर भी छोड़ दूंगा तो ये वापस अपने आप यहाँ पर आ जाता है। कि मैं फिर से इधर करता हूँ तो और जूम होता है, लेकिन जूम वही रहता है। यानी कि जितना हम जूम करते हैं उतना ही ये वो रहता है। बस ये पॉइंट है ये वापस आ जाता है। मैं इसको और आगे करता हूँ, फिर छोड़ता हूँ, ये पॉइंट फिर से आगे आ गया, लेकिन जूम इसने उतना कर दिया है जितना हमें चाहिए था। अगर मुझे पीछे करना है, यानी कि इसको जूम आउट करना है, तो मैं इसको पीछे ड्रैग करूंगा तो ये इस तरीके से जूम आउट करेगा, हमें पूरा स्क्रीन दिखाएगा। फिर और करेंगे तो इस तरीके से हमें ये जूम आउट करेगा और ये जो पॉइंट है ये वापस बीच में आ जाएगा। अब देखिए इसको हमें मूव कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको जूम करते हैं और हम यहाँ पर स्क्रीन पर सिर्फ क्लिक करना है। आपको एक कैमरे का दिख रहा है, कैमरे पे प्लस आइकन, तो हम सिर्फ इस पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देखिए कैमरा भी मूव होने लगेगा। हम इससे इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। हम चाहे यहाँ पर इसको फोकस कर सकते हैं और इसको यहाँ से जूम कर सकते हैं। इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। देखिए ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ही ये सब कुछ दिखता है, यानी कि एक्सपोर्ट के बाद। और यही हमारा कैमरा है। जो बाहर की तरफ दिख रहा है वो एक्सपोर्ट के बाद नहीं दिखता। अगर आपको सिर्फ इस बॉक्स के अंदर देखना है, यानी इस कैमरे के अंदर देखना है, तो आपको यहाँ पर आना है और इसको क्लिप कंटेंट को क्लिक कर देना है। तो जितना भी कैमरे के अंदर दिख रहा है उतना ही हमें दिखेगा, बाहर का कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं इस पर फिर से क्लिक करता हूँ तो ये वापस नॉर्मल हो जाता है। मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और फिर से क्लिक करता हूँ तो देखिए जो भी इस बॉक्स के यानी कि इस कैमरे के अंदर दिख रहा है वही हमें एक्सपोर्ट के बाद दिखता है और वही हमें रियल टाइम में दिख रहा है। मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ और फिर इसको जूम आउट करता हूँ। अब ये देखिए ये जो आइकन है ये इसके ऊपर मैग्नीफाइंग का निशान है, यानी कि इसको जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। लेकिन जो इस कैमरे के पीछे एक और आइकन है जिस पे एक एरो है, मतलब कि हम जब इस पे क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को आगे ड्रैग करेंगे तो ये राउंड होगा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड की तरफ राउंड होगा, या आप कैमरे की तरफ देखिए तो राइट साइड की तरफ राउंड होगा, लेकिन सीन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ राउंड होता दिखता है। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो इधर भी वापस यहाँ बीच में आ जाता है। अब मैं इसको पीछे ड्रैग करूँगा तो देखिए इस तरीके से ये राउंड होगा, यानी कि जो कैमरा है वो लेफ्ट साइड की तरफ राउंड दिख रहा है हमें, और जो सीन है वो राइट साइड की तरफ राउंड दिख रहा है। अब इसको वापस नॉर्मल करने के लिए हम इसको ऐसे सेट करना पड़ेगा बार बार। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका होता है, हम यहाँ से इसको यहाँ से 0 कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये वापस नॉर्मल हो जाता है। अब देखिए अब हम इसमें क्लासिक लगाते हैं, यानी कि जो ये कैमरा है वो धीरे धीरे इनकी तरफ फोकस करे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर
देखिए इस कैमरा टूल पे आप क्लासिक ट्विन और मोशन ट्विन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शेप ट्विन का यूज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि शेप ट्विन एक ऑब्जेक्ट पे यूज़ होता है, जबकि कैमरा एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक कैमरा है। मैं एक की यहाँ लगाता हूँ। ओके, देखिए फर्स्ट की पर ये यहीं पर है, हमने इस कैमरे को कुछ भी छेड़ा नहीं है, लेकिन जो हमने नेक्स्ट की लगाई है यहाँ पर हम इसको छेड़ेंगे। हम इसको जूम करते हैं। अब देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है, तो ये सिर्फ राउंड होगा, जूम नहीं होगा। तो इसके लिए पहले कंट्रोल Z करते हैं। अब जूम के लिए हम इस वाले आइकन को प्रेस करेंगे। तो देखिए इस आइकन को हमने सिलेक्ट किया और फिर हम इसको जूम कर सकते हैं। इस तरीके से जूम कर लेना है और यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर सेट कर लेते हैं इन दोनों की फेस की तरफ। अब देखिए मैंने इस की पर कुछ भी छेड़ा नहीं था, ये पहले जैसा था वैसा ही है, लेकिन मैंने नेक्स्ट की जो क्रिएट की उसको मैंने जूम कर दिया, यानी उस पर मैंने कैमरे को जूम कर दिया। अब मैं इनके बीच में क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ। ये देखिए कैमरा इस तरीके से वर्क करेगा। पहली की पर नॉर्मल था, मतलब जैसे था वैसे ही हमने इसको छेड़ा नहीं था, और नेक्स्ट फिर हमने इसको जूम किया था, तो ये यहाँ से धीरे धीरे इसके पास जाएगा। जहाँ तक की है वहीं तक ही ये जाएगा। अब हमें इसको सिर्फ कैमरे के सीन दिखे उसके लिए हम इसको क्लिक करते हैं। अब देखते हैं, तो देखिए इस तरीके से ये कैमरा वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पर एक की लगाते हैं। अब हम इस की पर क्या करते हैं कि इस कैमरे को हम पहले कैमरे सेलेक्ट करते हैं। अब इस कैमरे को हम इसकी तरफ फोकस करेंगे, सिर्फ इसी की पर। ठीक है, इस की पर हम इसको जूम करते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ पर सेट कर देते हैं। ओके, अब देखिए मैंने इस की पर इस कैमरे को इसके फेस की तरफ सेट किया है, यानी कि जो इसके पीछे की है वो इसके फेस पर नहीं है। जहाँ पर हमने पहले सेट की थी ये वहीं पर है। ओके, तो ये इतना है। पहले देखिए जूम हुआ, अब कैमरा इसकी तरफ फोकस हुआ। ठीक है, मैंने इस की पर इसकी तरफ फोकस किया था। अब नेक्स्ट की लगाते हैं और नेक्स्ट की पर हम इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर इसके पास फोकस कर देंगे। ठीक है, इस फ्रेम को बढ़ाते हैं। देखिए फर्स्ट की पर इधर है, सेकंड की पर हमने इसको जूम किया था और क्लासिक ट्विन लगा दिया। अब यहाँ पर फिर उसके बाद जो थर्ड की लगाई थी इसको इस की पर हमने कैमरे को इस पे फोकस किया। फिर इसका फोर्थ सीन लगाई थी वो उस कैमरे को हमने इस कैरेक्टर पे फोकस किया। अब हम इस पे क्लासिक ट्विन भी लगा सकते हैं, जैसे कि कैमरा इधर है और इस की पर कैमरा इधर है, तो मैं इधर क्लासिक ट्विन लगाता हूँ तो ये धीरे धीरे इसकी फेस की तरफ फोकस होगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब देखिए इधर ये हुआ, फिर इधर। अब मैं इस पे मोशन ट्विन लगाता हूँ। अब मोशन ट्विन को वही यूज़ है जो क्लासिक ट्विन में होता है, लेकिन इसमें बार बार क्लासिक ट्विन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पर एक की लगाते हैं और इस की से हम इसको जूम करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर इसकी तरफ फोकस कर देते हैं और पूरा सीन देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ आते हैं। तो देखिए सेम इसी तरीके से चल रहा है जैसे क्लासिक ट्विन चलता है। इस मोशन ट्विन का यूज़ कैमरे पे बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही कम, कोई यूज़ नहीं करता। ज़्यादातर सभी क्लासिक ट्विन का यूज़ करते हैं। आप भी क्लासिक ट्विन का ही यूज़ करें। मोशन का तब यूज़ करें जब कोई क्लासिक ट्विन हमें पसंद ना हो, तब आप कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। कि अब देखिए मैंने इस पे इस की पर मैंने इसकी तरफ फोकस किया, फिर इस की पर इसकी तरफ। अब मैं यहां पर एक की लगाता हूं और यहां से इसको राउंड करूंगा। राउंड में इस तरीके से कर देता हूं। तो अब इस पे क्लासिक ट्विन लगाते हैं। ओके, अब इधर एक और की लगाकर इसको इस तरफ राउंड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे बना। फिर यहाँ से इस वाली की को उठाकर यहाँ लगा देंगे। इसके मूवी क्लिप को
इसके क्लासिक ट्विन को हटा देते हैं और इस पे लगाते हैं क्लासिक ट्विन। अब ये देखिए इस तरीके से ये हिलेगा। अब हम एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक की लगाते हैं और फिर इसको राउंड करते हैं और इसको जूम भी करते हैं। यहाँ पर मैं जूम को सेलेक्ट करता हूँ और इसको हम जूम भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इस पे क्लासिक ट्विन लगाएंगे तो ये देखिए, यानी कि हम जूम कैमरे के साथ राउंड वाला कैमरा भी लगा सकते हैं और राउंड कैमरे के साथ हम जूम भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक की लगाता हूँ और इस कैमरे को इसकी तरफ फोकस करूँगा और इसकी तरफ जूम कर दूँगा। फिर इधर से इसको राउंड कर देना है और फिर क्लासिक ट्विन। ओके, इस तरीके से कैमरा टूल यूज होता है। अब इसके बाद देखते हैं इस ऑप्शन को जो कि हमें 3D की तरह डेप्थ देता है। इसके लिए मैं एक बैकग्राउंड लूँगा, एक सिटी बैकग्राउंड, उसी पे आपको समझाऊंगा कि ये जो टूल है यानी कि ये जो ऑप्शन है वो कैसे काम करता है। देखिए मैंने इस सिटी बैकग्राउंड को एनिमेट सीसी में इंपोर्ट कर लिया है और इन सबको सिंबल करके अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। यानी कि इस कार को, इस रोड को, जो फ्रंट में बिल्डिंग है इसको, जो इसके बैक में बिल्डिंग है उसको, और जो इसके भी बैक में बिल्डिंग है इसको, और जो इसके भी बैक में बिल्डिंग है उसको, और इन क्लास को भी सिवाय इस बैकग्राउंड के, क्योंकि इसमें एनिमेशन नहीं करना, मैंने इन सभी को सिम्बलाइज कर लिया है और इन सभी को डिस्ट्रीब्यूटिव लेयर्स कर दिया है ताकि जो हम कैमरा टूल का इफेक्ट दें एक 3D टाइप की तरह, वो उसमें डेप्थ आए। अब देखिए हम इसको बढ़ाते हैं 100 तक। अभी के लिए हम इसे 100 तक बढ़ाएंगे। अब फिर यहाँ पे एक ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है तो एक पैनल खुल के हमारे सामने आएगा। जैसे ही यहाँ पर लेयर्स बनी है वैसे ही सेम लेयर्स यहाँ पर भी बनी है। जिस नेम्स की सिंबल यहाँ पर क्रिएट है, यहाँ से हम लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही सेम यहाँ से भी इन्हीं लेयर्स को जो हमने सिम्बल्स बनाए हैं इन्हीं को हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कार को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारी कार सेलेक्ट हो जाती है। जैसे मैं रोड को सिलेक्ट करता हूँ तो ये रोड सेलेक्ट हो जाता है और यहाँ से ये लेयर भी सिलेक्ट हो जाती है। मैं बिल्डिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो ये बिल्डिंग भी सेलेक्ट हो जाती है और यहाँ से भी बिल्डिंग भी सेलेक्ट हो जाती है। अब देखिए अब मुझे इस कार को सिलेक्ट करना है तो देखिए मैंने कार को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कार सेलेक्ट हो गई, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर इसके आगे आप यहाँ पे इसके कलर देखेंगे, हर एक लेयर का अलग अलग कलर है, ठीक है। और इसका कलर जो है पिंक, और वही पिंक हमें यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसका कलर है ऑरेंज, वही ऑरेंज हमें यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे उसका कलर यहाँ पर आ जाता है। अब ये जो चीज़ है ये इसका जो सिंबल है वही है, यानी कि हम इसको मूव करेंगे तो ये कार भी मूव होगी। अब ये मूव हम इस पॉइंट पे करेंगे जो हमारा कैमरा है। ये जो पॉइंट है ये हमारा कैमरा है, हमें इसे ही इसके पास ले जाना है ताकि हम उसमें डेप्थ दे सकें। देखिए मैं इसको कार को सेलेक्ट करके यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर रख देता हूँ। फिर रोड को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, फिर रोड की इस लाइन को इसके बहुत पास रखेंगे। ध्यान रखना चाहिए कि ये कार्स हैं इस रोड के ऊपर आ रही हैं या फिर नहीं, ठीक है। मैं इनको इसके नीचे ले आया हूँ कार्स के। अब बिल्डिंग को सिलेक्ट करते हैं, जो ये वाली बिल्डिंग है इसको भी हम यहाँ पर रोड से अटैच कर देंगे। हम इसे अभी के लिए हल्का करते हैं इतना। फिर नेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे इस वाली बिल्डिंग को, इसको भी हम इसके इतना पास लाते हैं। क्लाउड्स को सिलेक्ट करते हैं, इसकी जो लेयर है रेड उसको भी हम आगे कर देंगे। फिर इसके पीछे जो बिल्डिंग है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसकी जो लाइन है ग्रीन इसको भी आगे कर देंगे। हम इसे अभी के लिए यहाँ पर रखते हैं। फिर इसके बाद बैक बिल्डिंग, जो इनके भी पीछे जो बिल्डिंग है जो दिखाई नहीं देती वो ये वाली है, इसको भी हम आगे कर देते हैं। अब जो ये बैकग्राउंड है यानी स्काई, इसको भी सेलेक्ट करके हम आगे कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैमरा टूल का, इसे हटा देते हैं या फिर हम इसे यहाँ पर
रख देते हैं ताकि हम बाद में भी यूज़ कर सकें। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं कैमरा टूल का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर हमें कैमरा टूल ले लेना है और फिर यहाँ पर इसको जूम आउट कर लेना है ताकि हमें पूरा सीन दिखे। अब देखिए, जैसे मैंने जूम आउट करा तो ये जो बैकग्राउंड था वो छोटा हो गया। मैं फिर से यहाँ पर जूम इन करता हूँ। ओके, देखिए इस तरीके से जो बैकग्राउंड है वो छोटा हो रहा है। अब इसके अंदर मैं डेप्थ करके दिखाता हूँ कि कैसे डेप्थ होता है। पहले इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं अच्छे से, इसको जूम आउट करते हैं। अब यहाँ पर एक की लगाएंगे और इस कैमरे को अभी यहाँ पर रख देते हैं। ये इतना दिख रहा है तो दिखने दें। अब देखिए, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके पूरा देखते हैं और क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। तो ये देखिए, जो बिल्डिंग है यानी कि जो फ्रंट वाली बिल्डिंग है वो हल्की सी ज़्यादा तेज़ हो रही है पीछे के मुकाबले, यानी कि पीछे की बिल्डिंग के मुकाबले हल्की सी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब फिर से देखिए, अब यहाँ पे फोकस करिए। ओके, यहाँ से ये आगे चली गई, बैक जाता हूँ तो इस लाइन से पीछे। ओके, इस तरीके से मैं ऐसे 3D टाइप की तरह इसको मूव कर रहा हूँ, एक डेप्थ दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको जूम आउट करूँगा कैमरे को। अब इसे ऊपर ले जाऊँगा, फिर इस की पर इसको नीचे ले जाऊँगा और इस पे क्लासिक ट्विन लगा दूँगा। ये देखिए, थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ये इसमें डेप्थ दे रहा है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब ये जो कार्ड्स हैं इनको हम थोड़ा सा बाद में स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसको हम रखेंगे 60 पर रखते हैं। अब फिर ये सेलेक्ट करके सिर्फ कैमरे का देखते हैं और फिर इसकी फ्रेम्स को बढ़ा भी देते हैं। यहाँ हम बढ़ाएंगे 100 तक और बाकी को रिमूव कर देते हैं। और फिर मैं यहाँ पर जाकर इसमें क्लासिक ईज लगाऊंगा। यहाँ पे इसको या अंदर की तरफ कर देते हैं और इसको नीचे की तरफ, इसको थोड़ा राउंड करेंगे। अब सेव एंड अप्लाई करते हैं। अब देखिए, अच्छा, हम इसका भी जो बैकग्राउंड है उसको भी बड़ा कर देते हैं। इसके अंदर जाएंगे और यहीं से हम इसको बड़ा कर देंगे। अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। अगर आपको इसको बार बार लूपिंग पे करना है तो यहाँ पर कंट्रोल पे जाकर आप यहाँ पे लूप प्लेबैक कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक बार बार लूप होता रहेगा। इस तरीके से ये जो ऑप्शन होता है, हम इस तरह का कोई सिटी बैकग्राउंड बना सकते हैं या फिर झाड़ियों को, हम बुशेस को, ट्रीज को इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।